अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपकी उर्दू की लिखाई इतनी बेतरतीब है कि वो मुश्किल से पढ़ी जाती है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लिखाई इतनी खूबसूरत हो कि हर कोई तारीफ़ करे? आज की इस वीडियो में आपको उर्दू की लिखाई को खूबसूरत, साफ़ और प्रोफेशनल बनाने के आसान तरीके बनाऊँगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा टिप शेयर करूंगा जो आपकी लिखाई को फौरी तौर पर बेहतर बना सकता है। तो आज की ये जो लिखाई का हमारा टॉपिक है, ये स्टार्ट होता है एक ऐसे अल्फाज के ख़ानदान के साथ जिसका उर्दू में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, और उसे हम नाम देते हैं बे का ख़ानदान। तो इस सिलसिले में व्यूवर्स, आपके सामने एक शीट है जिसमें ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो बे के ख़ानदान से है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक वर्ड है जवाब, उसके आखिर में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? बे। ऐसे किताब, उसके आखिर में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? बे। ताकत, उसके आखिर में आ रहा है ते। ऐसे ये सांप, इधर वर्ड लिखा हुआ है, उसके आखिर में क्या आ रहा है? पे। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो जिनका तल्लक बे के ख़ानदान से है, वो उर्दू लिखाई में, उर्दू राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, इन अल्फाज को किस तरीके से लिखा जाता है या इनको लिखने का सही तरीका कौन सा है, तो मैं आज उस प्रोफेशनल और सही तरीके के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी उर्दू की लिखाई को बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले लफ्ज़ सादा बे से। यानी कि जो सादा लफ्ज़ बे है, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं या उसको सही लिखने का तरीका कौन सा होता है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैं बे लिखने लगा हूँ। सबसे पहले जब हम बे स्टार्ट करते हैं तो उसको इस तरीके से बनाते हैं कि जिस तरीके जो किश्ती होती है, आपने किश्तियाँ देखी होंगी, उसको जो सिरा होता है आगे से, उस तरीके से हमने उसको बनाना होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो इसका जो एंगल हो ये कर्व में आए, यानी कि इस तरीके से। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। मतलब बिल्कुल आपने सीधा बे नहीं डालना स्टार्टिंग से। अगर आप सीधा डालेंगे तो ये तरीका आपका गलत होगा। आपने ये जो बे है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से, जैसे हम किश्ती की नोक होती है उस तरीके से आपने बनाना है। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में तो आपको आगे समझ। इसके बाद हम चलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से आगे हमने क्या करना है। अब व्यूअर्स, ये हमारा आगे स्टार्टिंग पॉइंट ये हमने डाल लिया। आगे हमने ये बिल्कुल सीधे जाना है बे को लिखने के लिए, बिल्कुल सीधा। ये जो लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी रखनी है। इसको अगर हम इधर पॉइंट ये हमने सीधा ले आए, आगे हमने इसको ऊंचा नीचा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए हमने क्या करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है किश्ती की तरह लेके आना है, और आगे बिल्कुल हमने क्या रखना है? इसको सीधा। इसके दो पॉइंट्स हो गए। इसमें जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और दूसरा ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है, ये हमने क्या रखनी है? बिल्कुल स्ट्रेट। दो पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका आता है कि स्टार्टिंग, सेंटर और आखिरी, यानी कि जहां हम ख़त्म करते हैं उसको किस तरीके से डालना है। अब मैं ज़रा बड़ा करके डालने लगा हूं। ये देखें, यहाँ बे बिल्कुल गुलाई, ये बिल्कुल सीधा, और पे बिल्कुल स्ट्रेट हमने काट देना है। जहाँ हमने चीज़ को ख़त्म करना है, जहाँ हमने अपने वर्ड को ख़त्म करना है, इसको क्या कर देना है? बिल्कुल स्ट्रेट। यानी कि यहाँ तक हम सीधा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ जब हमने ख़त्म करना है तो इसको क्या करना है? बिल्कुल सीधा। अगर आप अपने जो एंडिंग पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, उसको आप इस तरीके काट देते हैं या आप इस तरीके काट देते हैं, यानी कि आप सीधा नहीं रखते, तो वो क्या होंगे? गलत। आपको समझ आ रही होगी कि ये जो बे का ख़ानदान है उसको लिखने का क्या तरीका है कि पहले आप यहाँ से ऐसे गुलाई बिल्कुल सीधा, और ये बिल्कुल सीधा। ये टोटल हो गए आपके तीन पॉइंट। एक तो यहाँ आपने बिल्कुल कर्व लाना है किश्ती, ये पॉइंट आपने बिल्कुल सीधा रखना है, और दूसरा जब आपने एंडिंग करनी वो भी क्या रखना है? बिल्कुल सीधा। तो इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ रह जाती है? इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ रह जाती है, और वो क्या है? अब ये देखें व्यूवर्स, मैं दोबारा इसको डालने लगा हूँ बे। ठीक है जी, ये मैंने बे डाल दिया। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है
कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, ना ये ऊंचा हो ना ही ये बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट। अगर इनमें से एक भी पॉइंट है वो ऊंचा या नीचा हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो व्यूअर्स ये इसका सही तरीका है इसको लिखने का। अब हम जाते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ ये शीट है मेरे पास, इस शीट में हमने ते को डाला, मेहनत में ते को डाला, अजमत में ते को डाला। यहाँ हम किस तरीके से ते को ऐड करते हैं या डालते हैं, तो व्यूअर्स इसमें वही सेम तरीका हम अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने वर्ड लिखना है मेहनत, ये मीम हे नून, ये वैसे मैंने लिख दिया मेहन। आगे मैंने ते डालनी है, ते भी मैंने वैसे ही उसी तरीके से डालनी है जैसे यहाँ मैंने डाली है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे किश्ती के पॉइंट यहाँ बिल्कुल सीधा और एंडिंग में क्या करूँगा, बिल्कुल सीधा, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या रखूँगा, बिल्कुल बराबर। यहाँ वही मैंने फार्मूला, वही तरीका अपनाया। यहाँ किश्ती वाला पॉइंट ये बिल्कुल सीधा, और ये भी क्या आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये मेरा क्या हो गया, मेहनत, और ये ठीक हो गया। ऐसी एक और वर्ड है अजमत, ये देखें अजमत। अब मैंने ते डालनी है उसी तरीके से, किश्ती वाला ये बिल्कुल सीधा, और ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। तो ये मेरा वर्ड क्या बन जाएगा, बिल्कुल ठीक अजमत। इसमें ये किश्ती वाला पॉइंट भी आ गया, ये भी बिल्कुल सीधा आ गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, अजमत। तो व्यूअर्स ये जो हमारे ते ख़ानदान या बे ख़ानदान, जिसमें बे पे ते टे से ये 5 वर्ड्स आते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप इन पर किसी न किसी तरीके से ग्रिप ले आते हैं इनको लिखने के तरीके में, तो आपकी जो उर्दू की राइटिंग है वो आलमोस्ट 35-40% आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं हमारे पेपर्स में या वैसे कोई तहरीर लिखनी होती है तो उनमें यही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप इन पे ग्रिप ले आते हैं तो ये जो आपकी ये है उर्दू राइटिंग, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अगर इस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने किसी और पॉइंट पर कोई वजाहत लेनी हो या किसी और पॉइंट्स के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। शुक्रिया।